हेलो एंड वेलकम टू ऑल साथियों, स्वागत है आपका हुनर एजुकेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उसी श्रृंखला को लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं जिसका नाम है सिख राज्य। इनके हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे और इतना ही नहीं बल्कि हम सारे एग्जाम्स को देखते हुए इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं और वही बताया जाता है जो कि एग्जाम में आपको आने की संभावनाएं रखता है। ठीक है, आगे ज्यादा कुछ हम ना समय को गवाते हुए अपने क्लास की ओर अग्रसर होंगे और देखेंगे उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आते हैं सिख राज्य। सिख राज्यों में से देख पा रहे होंगे कि सिख राज्य का कैसे उदय हुआ, और इसके पहले हम थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहेंगे कि हमारा जो ऑफलाइन बैच है वह 1 फरवरी अर्थात कल से ही स्टार्ट हो रहा है। तो जल्दी से इस बैच को ज्वाइन करें जिसकी फीस मात्र 499 रुपए है। इसलिए जल्दी करेंगे सभी लोग और जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लें, अपना सीट सुनिश्चित कर लें जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर बना सकें। हम लोग आपके साथ मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा। जितने भी हमारे एग्जाम्स हैं सभी को डेडिकेट करते हुए इस बैच को लॉन्च किया गया है, इसलिए जल्दी से परचेज करेंगे। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। तो देखेंगे इसमें सिख राज्यों में से सिख राज्यों का उदय या उद्भव कैसे हुआ। तो सिखों के सबसे बड़े महान गुरु हुए, इनका नाम है नानक देव, गुरु नानक देव। इनके बारे में इनके थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग कि सिख राज्यों में से सबसे संस्थापक जो हुए, जो पहले गुरु हुए, उनका नाम नानक है। गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु हैं। सिख धर्म के प्रणेता या सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव हुए। गुरु नानक देव, ठीक है। जन्म इनका रावी नदी के तट पर आधुनिक ननकाना साहब में हुआ, जो कि पाकिस्तान में है वर्तमान। स्थान जो जगह है पाकिस्तान की ननकाना साहिब में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ। और ये किस कुल के थे? तो खत्री कुल के थे। 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को इनका जन्म होता है। पिता का नाम कालू जी मेहता, इनको हम कल्याण चंद्र भी कहें, है ना। कल्याण चंद्र या कालू जी मेहता के नाम से इनके पिता हुए। माता जो है श्रीमती तृप्ता देवी, पत्नी का नाम था सुलक्षणा देवी। इनको काली बेन नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके उपदेशों का संकलन, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इनके उपदेशों का संकलन किसमें किया गया है, किसके द्वारा किया गया है या किसने किया है, तो आप बता पाएंगे। इनके उपदेशों का संकलन गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के 5वें गुरु हुए, उन्होंने आदि ग्रंथ में जपुजी के नाम से किया है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नानक पुनर्जन्म किसमें विश्वास करते हैं? नानक जी ये पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं और कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। और इनकी मृत्यु 22 सितंबर 1539 ईस्वी को करतारपुर डेरा बाबा नामक स्थान पर हुई, याद रखेंगे। नानक जी अपना उत्तराधिकारी अपने शिष्य लहना, इंपॉर्टेंट होगा, लहना को बनाया, जो आगे चल करके गुरु अंगद के नाम से भी जाने गए। गुरु नानक सल्तनत काल के अंतिम शासक, जिनका नाम है इब्राहिम लोदी, और महान संत जिनका नाम था चैतन्य महाप्रभु और कबीर दास के समकालीन थे। इनकी मृत्यु हुमायूं के समय हुई। बाबर के विषय में नानक जी ने क्या लिखा है? बाबर वाणी नामक रचना में विचार व्यक्त किया हुआ है। बाबर वाणी नामक रचना में विचार व्यक्त किया हुआ है। तो ये किनके समकालीन थे? इनका जन्म कहां पर हुआ, इनकी डेथ कहां पर हुई, इनके ग्रंथ को किसके द्वारा लिखा गया, उनके विचारों को कहां पर लिखा गया, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जो कि हमने आपसे चर्चा भी की। आगे बढ़ेंगे हम लोग। दूसरे जो गुरु हुए उनका नाम है, और इन्हीं के शिष्य हैं, गुरु नानक देव के शिष्य और दूसरे गुरु सिखों के, इनका नाम है गुरु अंगद देव। गुरु अंगद का जन्म या इनका टाइम पीरियड जो है वह 1539 से 1552 का हुआ। गुरु अंगद नानक के शिष्य थे। गुरु अंगद जी गुरु आत्मा के प्रतिनिधि थे। अंगद ने गुरु गद्दी का निर्माण किया, याद रखेंगे, यही गुरु गद्दी का निर्माण करते हैं।
खादुर में किया था। इन्होंने गुरु नानक द्वारा प्रारंभ किए गए लंगर व्यवस्था भी गुरु नानक ने ही प्रारंभ किया। इस व्यवस्था को स्थायी रूप से लागू किया था गुरु अंगद देव ने। गुरुमुखी लिपि का भी आविष्कार किया है और इन्हें किस नाम से जानते हैं? इन्हें लहना के नाम से जानते हैं। लहना याद रखेंगे, लहना के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने कौन सी लिपि का आविष्कार किया है? गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया है और लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया था। लेकिन लंगर व्यवस्था शुरू किसने किया था? बोलेंगे गुरु नानक जी ने। ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं। अगले सिखों के गुरु हैं, इनका नाम है गुरु अमरदास। गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु हैं। इनका टाइम पीरियड है 1552 से 1574 ईस्वी का। गुरु अमरदास जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और अनुरागी थे, मतलब ये पहले, और गोइंदवाल में अपनी गद्दी का निर्माण करवाया और सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया। कुल 22 गद्दियों का निर्माण किया। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि गुरु अंगद ने कुल कितनी गद्दियों का निर्माण किया था? 22 गद्दियों का निर्माण किया था। उन्होंने विवाह पद्धति लमन, ये यहां इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इन्होंने एक विवाह पद्धति शुरू की, इसका नाम था लमन, और इनकी रचनाएं किसमें हैं? आदि ग्रंथ में हैं। और आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? पांचवें गुरु अर्जुन देव ने किया था। अकबर के समकालीन है, ये भी याद रखेंगे। एक बार सम्राट अकबर स्वयं गोइंदवाल जाकर के गुरु अमरदास से भेंट किया और उनकी पुत्री को, जिनका नाम है बीबी भानी को क्या दिया था? सम्मान स्वरूप कुछ गांव भी दिया है, याद रखें। अगले गुरु होंगे, इनका नाम है चौथे गुरु, और चौथे गुरु हैं आपके गुरु रामदास। गुरु रामदास जो है इनका टाइम पीरियड 1574 से 1581 का है। गुरु अमरदास ने अपने शिष्य और दामाद, देखो अमरदास के ये शिष्य भी हैं और दामाद भी हैं, रामदास को सिखों का चौथा गुरु बनाया था। ठीक, गुरु रामदास अकबर के समकालीन थे और अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दिया हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अकबर ने सिखों के कौन से गुरु को 500 बीघा जमीन दिया था, और उसी 500 बीघा जमीन में क्या किया? उसी जमीन पर रामदास ने अमृतसर नामक शहर बसाया। जो 500 बीघा जमीन अकबर ने दिया, उसी पर गुरु रामदास ने अमृतसर शहर बसाया और गुरु रामदास के प्रावधानों को रामदासी संज्ञा के नाम से जाना जाता है। और फिर क्या हुआ? इन्होंने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी बनाया। मतलब अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी बनाया और गुरु पद को पैतृक बना दिया। यहां से इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि गुरु पद को पैतृक किसने बनाया था? गुरु रामदास ने। समझ में आया? और जो 500 बीघा जमीन मिली, 500 बीघा जमीन अकबर के द्वारा इनको दी गई, या अकबर ने इनको दिया, तो यहीं पर हरिहर मंदिर का निर्माण भी करवाया। और वही आगे चल के हरिहर मंदिर जो बनता है, वही बनता है अमृतसर पंजाब में जो है, वही आपका है कौन? जानते हैं? स्वर्ण मंदिर। वही है हरिहर मंदिर। वही जो 500 बीघा जमीन दिया हुआ था, वहीं पर अमृतसर शहर बसाया और वहीं पर स्वर्ण मंदिर का भी निर्माण करवाया। आगे अंग्रेजों ने इसका नाम स्वर्ण मंदिर किया है, बाकी इसका नाम हरिहर मंदिर था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। सिखों के पांचवें गुरु, इनका नाम है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव से प्रश्न जरूर ही पूछा जाता है, अगर सिखों में से पूछा जाता है तो जरूर याद रखें। गुरु अर्जुन देव टाइम पीरियड 1581 से 1606 का है। गुरु अर्जुन देव सिखों के पांचवें गुरु हुए। इन्हें सच्चा बादशाह की उपाधि इन्होंने धारण किया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यह अकबर के भी समकालीन थे। अमृत सरोवर, देखो अमृत सरोवर जो तालाब था, हरिमंदिर साहिब जो स्वर्ण मंदिर के नाम से इन्होंने ही इनका निर्माण करवाया था, याद रखेंगे। हरिमंदिर साहिब निर्माण का शिलान्यास कदरी संप्रदाय के सुप्रसिद्ध संत किसने किया था? मियां मीर के द्वारा किया गया था। इसके अलावा तरन तारण, करतारपुर, गोविंदपुर नामक शहरों को भी गुरु अर्जुन देव ने बसाया। इनके शिष्य जो हुए, ये अपने शिष्य के मतलब आय का 10वां भाग लिया करते थे, है ना। इनका एक प्रमुख कार्य हुआ आदि ग्रंथ, याद रखेंगे। आदि ग्रंथ की रचना किया इन्होंने। और इनके 5 सिख गुरुओं में से 18 हिंदू, मतलब इनमें देखेंगे, इनमें 5 सिख गुरुओं में और 18 हिंदू संतों के उपदेशों का संग्रह है। किसमें? आदि ग्रंथ में। जो अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ नामक ग्रंथ की रचना की, उसमें 5 सिख गुरुओं और 18 हिंदू संतों के उपदेशों का संग्रह है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सूफी संत बाबा फरीद, याद रखें, सूफी संत जो मुसलमानों में सूफी होते हैं, वे बाबा फरीद, और हिंदी भाषा में देखेंगे संत कबीर दास और
रैदास, नामदेव, रामानंद जैसे संतों का उल्लेख इसी आदि ग्रंथ में मिलता है। जहांगीर के विद्रोही पुत्र जिनका नाम था खुसरो, अर्जुन देव ने आशीर्वाद दिया तथा कुछ आर्थिक मदद भी किया था। कारण यही था कि मुगल बादशाह जहांगीर उन्हें यातनाएं देते हुए 30 मई 1706 ईस्वी को बंदी बना लेता है और फांसी की सजा सुना देता है, मरवा देता है। यही कारण हुआ कि सिख जो हुए ना, अपने गुरु की हत्या के कारण उसके बदले को लेकर के मुगलिया सल्तनत के लिए कांटा बन गए। ये एक दूसरे में दुश्मनी होने लगी, है ना। आगे बढ़ेंगे। छठवें गुरु हरगोविंद, इनका टाइम पीरियड 1606 से 1644 का है। इन्होंने क्या काम किया, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है दोस्त देखेंगे। इन्होंने राजसत्ता के प्रतीकों को धारण करने की, मतलब जो राजसत्ता के प्रतीक हैं, सिंबल हैं, उनको धारण करने का व्यवस्था की। 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त गंगा का निर्माण कराया। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त गंगा का निर्माण किसने करवाया था? बोलेंगे हरगोविंद ने करवाया था। ये क्यों करवाया था? यहीं पर बैठ करके ये शासन किया करते थे, उपदेश दिया करते थे। दरबार में नगाड़ा बजाने की भी व्यवस्था का काम किया है, नगाड़ा भी इन्होंने ही बजवाया है। ठीक है। सिखों में सैनिक भावना, शिक्षा और शस्त्र धारण करने की, सैनिक भावना भी हो जाए, शिक्षा का भी और शस्त्र धारण करने के लिए कि आप लोग शस्त्र भी धारण करो। ठीक है ना। और क्या किया इन्होंने? लड़ाकू जाति के रूप में सिखों को जो परिवर्तित कर दिया कि आप जो है कि इस तरह से बुजदिल नहीं बन सकते, अगर कोई ईंट मारता है तो उसका जवाब पत्थर से भी देना होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से अमृतसर किले की किलेबंदी भी करवाया, मतलब इन्होंने पूरी तरह से शासक की तरह काम किया है, किलेबंदी भी करवाया। सैनिकों के मांसाहार पर बल दिया कि आप लोग मांस भी उचित मात्रा में खा सकते हैं, और शिष्यों से के धन के बदले घोड़े प्राप्त किए। अगर कोई भी शिष्य हमसे एजुकेशन लेता है, शिक्षा लेता है, तो उसको धन नहीं, उसको क्या देना पड़ेगा? उसको घोड़े देने पड़े, जो कि आगे चल करके वो युद्ध में काम आए, है ना। ये सब काम किया है किसने? हरगोविंद ने किया। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जहांगीर ने इन्हें अपने पिता के 2.5 लाख रुपए जुर्माने की राशि न दे पाने के कारण 2 साल तक ग्वालियर के किले में बंद रखा। मतलब जो इनके पिता थे, उनकी जो 2.5 लाख रुपए जो जुर्माना लगाया था ना जहांगीर ने, किस पर? अर्जुन देव पर। तो उन्हीं के लड़के हैं हरगोविंद, तो उन पर 2.5 लाख का जुर्माना लगाया था, जो कि नहीं दे पाए। तो उसी कारण उनके लड़के हरगोविंद को पकड़ करके 2 साल तक कैद में रखता है औरंगजेब। और फिर क्या होता है, इनमें कश्मीर के कीरतपुर, इन्होंने फिर क्या किया? कश्मीर में कीरतपुर नामक नगर बसाया था। इनकी मृत्यु 1644 ईस्वी को हो गई। जिनके महत्वपूर्ण, जो भी मैं इतनी भी बात करता हूं, इसमें सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहीं ना कहीं पूछे भी गए हैं और संभावना भी बनेगी, तो आप लोग इसको जरूर देखते रहिएगा। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगले गुरु हुए आपके 7वें गुरु, इनका नाम है हरराय, गुरु हरराय। टाइम पीरियड 1644 से 1661 का है। गुरु हरराय शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकारी, जिसमें से दारा सिकोह के पक्षधर थे। दारा सिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श, ये सब हुए। जिनमें से बड़ा था दारा सिकोह के पक्षधर कौन थे? हरराय। दारा सिकोह के उत्तराधिकार के युद्ध में होने के कारण गुरु हरराय ने अपना जो है कि भाग लिया। इसी कारण औरंगजेब सुल्तान बनने के कारण के बाद उन्हें दिल्ली में क्या करता है? उपस्थित होने की आज्ञा देता है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि ये स्वयं नहीं गए, इन्होंने किसको भेजा? अपने पुत्र राम राय को भेजा था। जहांगीर ने बुलवाया कि आप आइए, लेकिन उन्होंने ये नहीं गए, अपने पुत्र को भेजते हैं, राम राय को। राम राय ने दिल्ली पहुंच करके औरंगजेब को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसे भी काम कर दिए। क्या काम कर दिया? कि हर राय के आदेशों के विरुद्ध हो गया। फिर फलता उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने छोटे पुत्र हरकिशन को बनाया। मतलब ये हर राय के जो पुत्र हुए राम राय ना, ये थोड़ी चाटुकारिता में आ गए, है ना। तो इस कारण उन्होंने अपने मतलब किसको? हरकिशन को बनाया है, राम राय की जगह छोड़ करके। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हरकिशन की क्या इंपॉर्टेंस है? गुरु हरकिशन 1661 से 1664 का समय है। गुरु हरकिशन हर राय के छोटे पुत्र राम राय के भाई भी थे। इनका भाई राम राय से गद्दी का विवाद चल रहा था और हरकिशन की मृत्यु शीघ्र ही चेचक रोग के कारण हो गई थी। तो यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि चेचक रोग के कारण किस सिख गुरु की मृत्यु हो गई थी, तो आप बता पाएंगे। राम राय ने देहरादून में अपनी एक अलग गद्दी की स्थापना करी हुई थी। इनके अनुयायियों को राम राय कहा जाता है। ठीक है। चलेंगे। तेग बहादुर 9वें गुरु हैं। तेग बहादुर का टाइम पीरियड 1664 से 75 का है। तेग बहादुर जो है अपनी गद्दी माखोवाल अमृतसर में इन्होंने बनाया।
और औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का मुखर विरोध भी किया है। मुगलों के विरुद्ध करतारपुर का युद्ध लड़ा। 1775 ईस्वी में औरंगजेब ने इन्हें गिरफ्तार करके इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया था, इस बात को भी याद रखेंगे। स्वीकार करने को कहा, इंकार भी कर दिया तो भाई साहब एक ही काम था, हत्या कर दिया, मार दिया जाएगा, है ना। इन्हीं की याद में दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारे का निर्माण किया गया। इन्होंने आनंदपुर नामक की जगह नामक है, यहाँ पर नामक नगर बसाया था, याद रखेंगे, ठीक है। अगले गुरु गोविंद सिंह, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाने की संभावना बनी रहती है। टाइम पीरियड तो जल्दी पूछता नहीं है किसी का, लेकिन ये पूछते 10वें गुरु कौन थे, उनकी क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। जन्म इनका 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पर हुआ था। तो कोई ये कह देगा कि गुरु गोविंद सिंह तो भाई इधर पंजाब और इधर पाकिस्तान क्षेत्र के रहने वाले थे, वो वर्तमान कह सकते हैं, लेकिन कोई पटना नहीं कहेगा। इनका जन्म कहां पर हुआ था, पटना में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, तेग बहादुर जी, ठीक है। माता का नाम गुजरी दी। और सिखों के ये 10वें गुरु और अंतिम गुरु भी हुए। और फिर इनका निधन 1708 ईस्वी को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था, है ना, याद रखेंगे। प्रमुख कार्य और इनके क्या हुए, खालसा पंथ की स्थापना किया, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि खालसा पंथ की स्थापना किया था। बैसाखी के दिन किया हुआ था, जो बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की, जिसमें सिखों का साहस, समानता और अनुशासन की भावना बढ़ी। और पांच ककार का मतलब होता है 5 शस्त्र धारण करने के क्या क्या मतलब इन्होंने बताया। पहला बताया कि आप केस रख सकते हैं, कड़ा भी पहन सकते हैं, कंघा भी और कृपाण भी और कच्छा भी, ये 5 बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। सैन्य संगठन, सिखों से अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रेरणा दिया। और इन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण भी तथ्य किए हैं ना। खालसा पंथ की स्थापना, इस तरह से इनका जो है कि ये महान कार्य रहे गुरु गोविंद सिंह के, ठीक है। अब देखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह तो हुआ, और इसके बाद में हमने इसके पहले हमने क्या किया कि 10 गुरु आपको बताए, जिनकी इंपॉर्टेंस आपको बताई। अब इसमें आ जाता है कि मिसलों के, जो सिखों की मिसल हुआ करती थी, ठीक है। अब इन मिसलों में से मसालों नहीं, यहां पर मिसल होगा दोस्त, यहां पर क्या होगा, मिसल होगा, ये मिसल है, मिसल, ठीक है। मिसलों की सिंहावलोकन, तो सबसे पहला जो आएगा यहां पर, तो वो मिसल है, पहली इसका नाम है भंगी मिसल। तो भंगी मिसल के संस्थापक कौन थे, छज्जा सिंह। बाद में बन्ना सिंह और हरि सिंह ने भंगी मिसल का नेतृत्व किया, और इनका जो केंद्र था वो अमृतसर रावलपिंडी में। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा कि भंगी मिसल का संस्थापक कौन था, ये पूछा भी गया है, कई बार पूछा भी जाता है, इस बात को याद रखेंगे। तो भंगी मिसल का संस्थापक याद रखें, छज्जा सिंह था। और भी बाद में कह सकता है कि इसका बाद में नेतृत्व बन्ना सिंह और हरि सिंह भंगी मिसल के द्वारा का किया गया था। इसके बाद इंपॉर्टेंट, ये पहला इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कौन, आहलूवालिया मिसल। आहलूवालिया मिसल का संस्थापक छज्जा सिंह आहलूवालिया, याद रखेंगे। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कौन, रामगढ़िया मिसल। रामगढ़िया मिसल का नंद सिंह सिंघानिया हो जाएगा। और इसके बाद नकाई मिसल, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कन्हैया मिसल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उल्लेवालिया मिसल पूछा गया है एक बार। गुलाब सिंह और तारा सिंह, ठीक है। सतलज नदी के दक्षिण में इलाके में जो है कि ये क्षेत्र था। और भी फिर निशान वालिया मिसल, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फैजुल्ला मिसल इंपॉर्टेंट नहीं है। करोड़ सिंधिया भी नहीं है। लेकिन शहीद दीप सिंह ये भी नहीं है। यहाँ पर फूल चाकिया मिसल से प्रश्न पूछा गया है, तो ये फूल चाकिया मिसल को भी आप याद सकते हैं। संस्थापक नाभा और जींद सरदारों के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा हो जाता है ये शुक्र चकिया मिसल। ये शुक्र चकिया जो मिसल है ना, शुक्र चकिया गांव के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है। और इसके जो नेता थे कपूर सिंह और जस्सा सिंह, प्रमुख गुजरात क्षेत्र के आसपास तक पड़ता है। इसकी जो संस्थापक हैं वो चढ़त सिंह के पुत्र महासिंह, अपने पिता का नाम उत्तराधिकारी के बाद इन्होंने अपना संभाला हुआ था। क्वेश्चन आता है कि शेरे पंजाब, जिसे महाराजा रणजीत सिंह कहा जाता है, महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, तो याद रखेंगे महाराजा रणजीत सिंह, जिन्हें शेरे पंजाब कहा जाता है, ये शुक्र चकिया मिसल से संबंधित थे। 3 प्रश्न तो याद भी रखेंगे आप लोग, भंगी मिसल, आहलूवालिया मिसल, उल्लेवालिया मिसल, शुक्र चकिया मिसल, फूलिया पटियाला मिसल, तो याद रखेंगे, ठीक है। 3 से 4 प्रश्न इससे
बनेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे और कई बार पूछे भी जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें थोड़ा सा हम बात करेंगे कि जो महाराजा रणजीत सिंह हुए इनसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। देखेंगे जरा, महाराजा रणजीत सिंह जो हुए तो राजा की उपाधि इनको किसने दिया हुआ था? तो राजा की उपाधि दोस्त किसने दिया हुआ था? राजा की उपाधि दिया हुआ था काबुल के शासक थे, इनका नाम था जमाल सिंह। जमान सिंह ने इनको कौन सी उपाधि दिया? राजा की उपाधि, याद रखेंगे। जिस प्रकार से राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था अकबर द्वितीय ने और राय राया की उपाधि दिया था सिराजुद्दौला ने, उसी प्रकार से राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दिया है? वो काबुल के शासक जिनका नाम था जमान सिंह ने दिया। रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने दिया था? ये भी इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, याद रखें। रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने दिया था? ये अफगान का शासक, इसका नाम था सुजान सिंह ने। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अमृतसर की संधि कब हुई? इंपॉर्टेंट है, 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा। रणजीत सिंह ने कांगड़ा की विजय 1813 ईस्वी में किया। रणजीत सिंह की भूमि प्रथा मुगलों से प्रेरित से भूमि प्रणाली कह सकते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और भी हो जाता है कि शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? महाराजा रणजीत सिंह को। रणजीत सिंह ने दो तरह के सिक्के चलवाए। पहला सिक्का नानक सिंह के सिक्के चलवाए इन्होंने, और जिनमें लिखाया था इन्होंने नानक सहाय, और दूसरा सिक्का गुरु गोविंद सिंह का चलवाया जिसमें गोविंद सहाय इन्होंने लिखवाया था, है ना। दो तरह के सिक्के चलवाए। महाराजा रणजीत सिंह भारत के पहले शासक थे जिन्होंने क्या किया? अंग्रेजों की ना तो सहायक संधि स्वीकार किया और ना ही ब्रिटिश प्रभुसत्ता को का समक्ष समर्पण किया। ना तो इन्होंने अधीनता स्वीकार किया और ना ही समर्पण किया। ये पहले शासक हुए सिखों में से, समझ में आया। और भी देखेंगे दोस्त, अंग्रेजों ने लाहौर पर 20 फरवरी 1846 ईस्वी को नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो पंजाब के प्रसिद्ध प्रेम महाकाव्य, और क्या हुआ कि पंजाब के प्रसिद्ध प्रेम महाकाव्य में, जो कि पंजाब का बहुत ही बड़ा प्रेम महाकाव्य है, याद रखेंगे, जिसकी रचना हीर और रांझा, जो महाकाव्य उसका क्या नाम है? हीर और रांझा, जिसकी रचना वारिस शाह ने किया है। जैसे हीर और रांझा, दजला और फरात, लैला और मजनू, इसी तरह से आता है। और हीर और रांझा किसकी प्रेम कथा है? बोलेंगे पंजाब की प्रसिद्ध प्रेम महाकाव्य है, ये काव्य है, याद रखें आप। वारिस शाह ने किया हुआ था हीर और रांझा की रचना। और सिख वंश के अंतिम कह सकते हैं कि सिख वंश के अंतिम शासक कौन थे? बोलेंगे महाराजा दलीप सिंह थे। 1893 ईस्वी में गुजरात के युद्ध में जो है कि 21 फरवरी 1840 ईस्वी को ये पराजित हुई थी। चलिए आगे प्रश्न की ओर आते हैं। तो देखेंगे प्रथम, जो कि अब देखेंगे हम लोग सिख, जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी जाता है, किसी न किसी आपके एग्जाम में मिलने वाला प्रश्न है, जरूर याद रखें, ठीक है। तो सिखों से अगर पूछा गया तो सिखों में से सिखों के कौन से गुरु, 10 में से कोई गुरु पूछा जा सकता है, और ये सिख युद्धों में पूछा जा सकता है। देखेंगे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में के बीच हुआ, और ये किसके बीच ये युद्ध हुआ था? बोलेंगे ये किस स्थान पर हुआ था? पहले तो देखेंगे पंजाब में हुआ था, है ना। और क्षेत्र मुख्य जो है मुख्य स्थल, इसका नाम है मुदकी, फिरोज शाह, अलीवाल और बसराव में ये युद्ध हुआ। एक दिन नहीं हुआ था, याद रखेंगे। इसमें जीत किसकी हुई है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया इसमें जीत हुई, और ये सिख साम्राज्य जो है कि हार गया था। परिणाम क्या हुआ कि 1846 में लाहौर की संधि हुई और पंजाब पर अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ गया, सिखों की सेना में शक्ति में कमी आ गई। अर्थात प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ, इंपॉर्टेंट याद रखें, 1845 से 46 में हुआ था। कहां पर हुआ था? पंजाब में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और सिखों के बीच में हुआ था। किसकी विजय हुई? अंग्रेजी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई और सिखों की हार हुई। कौन सी संधि हुई? बोलेंगे लाहौर की संधि हुई थी। इस बात को याद रखेंगे। आगे चल करके द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का भी रास्ता इसी से खुल जाता है कि शक्ति जब कमजोर हो जाती है तो आगे भी युद्ध होता है। देखेंगे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध पहले ही आंग्ल सिख युद्ध के रास्ते खोलने का कारण बना। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 ईस्वी के बीच में हुआ, और युद्ध के मुख्य कारण क्या थे? ब्रिटिश हस्तक्षेप बढ़ाना। ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो हस्तक्षेप बढ़ा रही थी। प्रथम युद्ध के बाद अंग्रेजों का पंजाब प्रशासन पर नियंत्रण बढ़ गया था, ठीक है। सिख सैनिकों का असंतोष था। दूसरा, मुल्तान विद्रोह युद्ध की चिंगारी यहीं से भड़की थी। अंग्रेजों की पंजाब पर पूर्ण अधिकार
था। युद्ध की प्रमुख घटना ये हुई कि मुल्तान विद्रोह हुआ, गुजरात के गवर्नर के दीवान, यहाँ इन सारे विद्रोह हुए, तो गुजरात का भी युद्ध इंपॉर्टेंट हो जाता है, मुल्तान का भी युद्ध इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस प्रकार से सिख संप्रदाय का द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में अंत हो गया था। ठीक है, और ये जो है कि आगे चल करके ये ईस्ट इंडिया कंपनी ही पूरी नियंत्रण स्थापित कर लेती है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक विलय हो जाता है, तो इस क्षेत्र का तत्कालीन गवर्नर जो वहां का समय था, इसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने अपनी सहायक संधि स्वीकार करके फिर सबको धीरे धीरे अपने नवीन जो राज्य हुए, जैसे मैसूर को भी मिलाता है, जैसे अवध को भी मिलाता है, जैसे क्या नाम है, बंगाल को भी मिला लिया। इस तरह से अंग्रेजों ने पूरी तरह से जो नवीन भारत के राज्यों का उदय हुआ है, इन सब पर हस्तक्षेप कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है ना, तो ये सारी चीज रही जो हमने चर्चा की आपसे। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बने। तो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में आपको, जिसमें महत्वपूर्ण चीजों के बारे में हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं और ये श्रृंखला चल भी रही है ना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दोस्त सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, लाइक करते रहें। तब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।